अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हम सब खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्म होंगे, जहाँ भी हों खुश रहें। तो जनाब, सीमा हैदर के केस के हवाले से कुछ हॉरिबल किस्म की न्यूज़ मिल रही है। कुछ ऑडियोज़ मुझे भी मिली कि जिसमें सीमा हैदर इस चीज़ का इज़हार कर रही है कि जी उसके साथ बड़ा ज़ुल्म हो रहा है, मार-कुटाई हो रही है, पिटाई हो रही है। और सब कुछ हो रहा है। अब ये पहले भी हमने इस पे बात की थी जब ये क्या उसे कहते हैं कि वीडियो सामने आई थी, तो उसके ऊपर पर्सनली मेरा ख़्याल ये था और अब भी है कि ये हो सकता है इन्होंने खुद की हों और रिलीज़ की हों ताकि इनको स्पेस मिले। ये कोई ना कोई जो है ना वो आंसर कर सकें, जो है ना मीडिया में दोबारा आ सकें, स्पेसिफ़िकली एपी सिंह जी। और एग्ज़ैक्टली वही हुआ उसके कुछ ही देर के बाद सीमा हैदर की तरफ से 5 किलो मेकअप थप के अपने मुँह पे तो वो वीडियो रिलीज़ की इन्होंने फिर लाइव पे लाइव जितने भी इनके लोग थे और इन सारी चीज़ों का इल्ज़ाम जो है वो जी कुछ ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के ऊपर लगा दिया, गुलाम हैदर के ऊपर लगा दिया। गुलाम हैदर बेचारे को कहा कि यूट्यूब चैनल इसने बनाया हुआ है। और एपी सिंह ने सुना है कि ये इल्ज़ाम लगाया कि ये इंडिया को बदनाम करने की साज़िश हो रही है। तो ये सारी चीज़ें की। लेकिन जो असल मुद्दा है कि असल मुद्दा तो ये है कि मोमिन मलिक ने आपका को पंजाबी च कहंदे ने ना तुहाडे गाठे फिट होए पे ने, वो इन्होंने नहीं किया, उसका जवाब नहीं दिया कि आप जो है ना वो बताएँ कि जो हर्जाने का दावा उन्होंने करोड़ों रुपए का किया, उसका क्या बना? उसके बाद फिर अभी तक जो इस केस में चार्जेज़ फाइल होने थे, उसका क्या बना? और 18th अप्रैल को इनका जो डेट है, उसका क्या बन रहा है? उसके हवाले से आप बताएँ। लेकिन उधर वो कहते हैं ना कि साँप सूँघा हुआ है, तो उधर चुप हुआ है। अभी ये कुछ ऑडियोज़ मुझे मिली जिसमें जो बहुत से लोग ये सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि ये शायद चाइल्ड ट्रैफिकिंग का इश्यू तो नहीं है या ओवरऑल ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इश्यू तो नहीं है। अ, मैं वही बता रहा हूँ कि थोड़ा-सा इसमें केयरफुल हूँ अपनी स्टेटमेंट देने में कि इनकी ऑथेंटिसिटी क्या है या कुछ है, लेकिन आवाज़ ये सीमा की लग रही है। और ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि इस वक़्त ये कौन भेज रहा है वहाँ से, इंडिया से ये आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, तो इनका मकसद क्या हो सकता है। लेकिन इन ऑडियोज़ से खौफ़नाक इंकशाफ़ात का इज़हार हो रहा है। आइए ये सुनते हैं थोड़ा-सा, देखते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं, फिर इसके ऊपर हम वो करते हैं। आइए सुनें ये। ऐसा कर रहे उससे बड़ा दुःख तो ये दे रहे हैं। उससे बड़ा बहुत बड़ा बेबस होके मैं रोती हूँ। मुझे जब निकालते मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ जाऊँ बताओ? सही है बात कि जैसे निकालते हो तो कहाँ जाऊँ? हमने सारी होता कोई ठिकाना तो एक पल में चले जाते, एक मार में चले जाते। निकालते हैं बालों से घसीटते हैं भैया। इस तकलीफ होती है, इस तरह दर्द से ज्यादा तकलीफ इस तरह वाले दर्द होता है। इस तरह से जो है उस जालिम ने भी कभी नहीं, उसने कभी नहीं, कभी इस तरह कभी नहीं करा था। हमने कभी नहीं घसीटा, मारा ने बहुत, बट इस तरह नहीं। वो सचिन मार रहे हैं, बिल्कुल मरने जैसा छोड़ रहे हैं, बिल्कुल बेहाल हो जाते फिर छोड़ते हैं। बट मारते तो नहीं है ना किसी को भी, तो नहीं पहुंचाते। वही वही पापा है जो कहते थे हमारे घर की लक्ष्मी है, रानी बनकर रहेगी, हमारे घर की लक्ष्मी रानी बनकर रहेगी। हाँ, आज वही कह रहे तुम काल हो, तुम मुसीबत हो, तुम हमारी जान लोगे, हम तुम्हें 2 दिन में भगाएंगे, तुम्हें ऐसा कुछ दिखाएंगे, तुझे मजा आता है। कहा था बात ही गलत है। सच में जितनी देर होती में नजर सच्ची में रहती कि गलत पर सीधा ना बोल दे, इनको बोलने तक नहीं आता। फिर वो पहले सचिन को क्या देखती रहती, सचिन को यही देखती कहीं गलत ना बोल दे। और जब इनको बोलना नहीं आता था, मैं कहा हाथ दबाती थी, पीछे कान में बोलती थी ये बोलो। ना तो बचाने के लिए मैंने पता नहीं क्या से कितने झूठ बोले, पाकिस्तान को गाली दी, लोगों को गाली दी, सिर्फ सचिन को बचाने के लिए। सचिन तो कमरे में भी जब 50 दिन वहां तो मरी 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 छोड़ दिया। लोगों ने आके मुझे मुंह में पानी डाला था, तभी लोहे के डंडे क्या किया था। मुन्नी रो रही, मुन्नी को इतना जोर से थप्पड़ मारा भैया, मुन्नी की पीठ पे 5 अंगुलियां छप गई सचिन की। वही बच्चे हैं, एक दिन जो है नहीं मीडिया के सामने बोले कि हमें पाकिस्तान जाना है। नहीं, क्योंकि मैंने रोक रखा था, मैंने कहा था तेरी मम्मी को मार देंगे तुम लोगों ने बोला तो। माँ के लिए बोलते थे वो। मेरे बच्चे रोते हैं भैया, कि मुझे मार खाता देखते हैं। हर बच्चे मुझे गले लगाते हैं, मम्मी को मत मार, मम्मी को मत मार। दुनिया के जो है बच्चे रोते हैं,
जी, तो ये कुछ ऑडियोज़ थीं जो कि आपने सुनी और बहरहाल इसमें खौफ़नाक किस्म के ये इंकशाफ़ात हैं कि एक तो सीमा हैदर जो है वो इस बात का वो कर रही है कि जी मैं सच्चे को बचाती रही हूँ, ये झूठ बोलता रहा है, मतलब मैं झूठ बोलती रही हूँ, इसको बोलना नहीं आता। दूसरे नंबर पे फिर इन्होंने कहा कि जी मेरी बड़ी ज़्यादा मार-पिटाई हो रही है, कुटाई हो रही है। बच्चों के साथ भी तशद्दुद हो रहा है और फिर जो सचिन के घर वाले हैं वो इसे कह रहे हैं कि हम तुम्हें निकाल देंगे और अब वो कहती है मेरे पास कोई जगह नहीं है। तो ख़ैर ये परेशान-कुन है ये सारा कुछ आई वुड से सो और इसमें जैसा कि पहले भी हमारी तरफ से जो एक स्पेसिफ़िकली जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इन ऑडियोज़ को मैंने कहा था जब वो वीडियोज़ आई थी तो इसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हुआ हो, ये ओरिजिनल वीडियोज़ हों। लेकिन मसला ये है कि जब हम इस तरफ से ऐसी कोई बात करते हैं, तो वो फिर सीमा हैदर चाहे वो मजबूर उसको किया जाता है, वो खुद आ जाती वो आके इसको वो उल्टा मतलब वही उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे वाली बात है, कि वो पाकिस्तानियों के ऊपर और ये वो इल्ज़ाम लगा देती है। तो इसका जो बेहतरीन हल है, जो कि कंसर्निंग ये सारी वीडियोज़ हैं, जो ऑडियोज़ हैं और लग ये रहा है कि ये 2 लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं आपस में। इसका जो सबसे ज़बरदस्त बेहतरीन हल है, वो ये है कि चूँकि ये एक डिस्प्यूटेड इश्यू चल रहा है, अगरचे जो सुरक्षा एजेंसीज़ हैं इंडिया की, हमें उनकी सिक्योरिटी और वो उसके ऊपर मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि वो करेंगे, इसमें इंसाफ दिलाएँगे गुलाम हैदर को, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इन सारी जो ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं या जो कुछ भी आ रहा है इसको जो है ना वो एजेंसीज़ जो इस वक़्त काम कर रही हैं, वो आके इसका मुआयना करें। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें और उसके बाद फिर सर्विलेंस करें और फिर सीमा हैदर का मेडिकल एग्ज़ाम होना चाहिए एंड देन वी शुड मूव ऑन। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन इसमें अगर कोई हमें ये कहे कि जो है ना वो हम पार्टी बन गए या जैसे हम से मुराद मोमिन मलिक साहब, वो सीमा हैदर की तरफ से कोई एप्लीकेशन दे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो सीमा हैदर ने किया है अपना क्या नाम है ये गलत काम किए, लॉज़ की वायलेशन की है, जुर्म किए हैं और ये पक्की बात है कि ये सीमा हैदर को सज़ा इसकी मिलेगी। अगरचे एपी सिंह और ये सारे लोग जो इन्होंने क्या उसे कहते हैं ना कि एक प्रोपेगेंडा के तहत और उसके बाद फिर लाक़ानूनियत के तहत, मैं इसे कहूँगा लाक़ानूनियत के तहत, बदमाशी के तहत ये सारी चीज़ें रुकवाई हुई हैं। कितनी देर तक ये रुकवा सकते हैं, इसका हम तो नहीं कुछ कह सकते। इसमें बहुत ज़्यादा मेरे ख़्याल है लोग इन्वॉल्व हैं और उसकी इंडिकेशन जो मैंने पहले भी कहा था कि राजवर्धन जी, जिन्होंने सीमा हैदर को इजाज़त लेके दी कि वो अयोध्या राम मंदिर जाए। ये इल्लीगल इंडिया में मौजूद है। कोई भी पाकिस्तानी लीगली भी जाएगा, तो उसको भी इजाज़त लेनी पड़ती है जो है ना वो जाने के लिए और वो इजाज़त अक्सर औक़ात नहीं मिलती। हमें नहीं मिली थी। न्यू दिल्ली से हम जाना चाह रहे थे जो वो नूर महल को देखने या जो भी वो अ, सॉरी ताजमहल को आगरा में जो है, तो उन्होंने कहा जी नहीं मसला ख़राब है तो आप ना जाएँ। तो ये सीमा हैदर को कैसे इजाज़त दे दी? इसका मतलब है कि जितने भी और फिर वो जो पुलिस वाले की ऑडियो आसमा ने लीक की थी। कि ये सारी मिलीभगत चल रही है। तो इसमें येस पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रैफ़िकिंग और ये सारा कुछ हो। बच्चों के हवाले से भी कंसर्न्स हैं। तो हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं जो वहाँ की अथॉरिटीज़ हैं उनसे कि वो सुओ मोटो एक्शन के तहत इसके ऊपर काम करें। सीमा हैदर अगर खुद समझती है कि उसके साथ ये कुछ हो रहा है तो आई थिंक शी नाउ डू हैव एन ऑप्शन कि वो मोमिन मलिक साहब के थ्रू कुछ ना कुछ कर सकती है। आई डू नो कि ये बहुत पेनफुल ये सारा कुछ है स्पेसिफिकली गुलाम हैदर के लिए। अगर वो इस तरह की कोई रिक्वेस्ट करता है तो उसको हमें बिल्कुल एक्नॉलेज करना चाहिए। उस बंदे की घरवाली आई है, उसको पता होगा कि क्या हो रहा है और हो सकता है उसकी सिक्स्थ सेंस उसको यही कह रही हो कि इसको ट्रैप किया गया है। एज़ आई सेड इट कुड बी 100% पॉसिबिलिटी लेकिन जो वे फॉरवर्ड है वो यही है कि जो वहाँ की एजेंसीज़ हैं, वो इसको इन्वेस्टिगेट करें एंड देन दे शुड मूव ऑन। थैंक यू सो मच एंड आई डू होप कि यू गाइस वुड लाइक माय एक्सप्लेनेशन। बहरहाल, you can differ and we will work on that too. Thank you so much. Assalamu alaikum.